आज क्रिस्टियानो रोनाल्डो को कौन नहीं जानता, लेकिन क्या आपको पता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को इस दुनिया में आने से पहले मौत की लड़ाई लड़नी पड़ी थी, क्योंकि उनकी खुद की मां उन्हें मार देना चाहती थी। और सिर्फ यही नहीं, रोनाल्डो के पास इतनी कारें हैं कि उसकी गिनती रोनाल्डो भी नहीं जानते। उनका बचपन ऐसे गरीबी से गुजरा था, उनके पास असली क्या खेलने वाली कार भी नहीं थी। तो आखिर रोनाल्डो के हाथ में ऐसा कौन सा जादू चिराग लग गया जिससे रोनाल्डो दुनिया के नंबर 1 फुटबॉलर बन गए? चलिए जानते हैं इस वीडियो में आखिर क्या राज है। जिंदगी की हर लड़ाई को इंसान जीत सकता है अगर उसके पास अपनों का साथ हो, पर क्या हो वही अपने जिंदगी के डोर को अपने हाथों से काटने लग जाए। और यही हुआ रोनाल्डो के साथ। जब रोनाल्डो की मां मारिया को पता चला कि रोनाल्डो अब इस दुनिया में आने वाला है, तो उसे इस दुनिया को बेदखल करने की ठान ली। रोनाल्डो की मां ये अपनी खुशी से नहीं बल्कि मजबूरी के कारण करने वाली थी। रोनाल्डो के पिता जूंज अपने बच्चों को बहुत मुश्किल से पाल रहे थे, और ऐसे में उनका चौथा बच्चा मुश्किलों को ज्यादा बढ़ा देता। इसीलिए रोनाल्डो के माता पिता को ये कदम उठाना पड़ रहा था, और शायद रोनाल्डो यही मौत की लड़ाई हार जाते। लेकिन मारिया के डॉक्टर ने ये करने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद 5 फरवरी 1985 को रोनाल्डो का जन्म हुआ। पर जैसा मैंने आपको पहले बताया, रोनाल्डो का परिवार काफी गरीब था। रोनाल्डो की मां लोगों के घर में खाना बनाती थी, और रोनाल्डो के पिता एक गार्डनर थे, और दोनों ही जैसे तैसे करके अपने परिवार के लिए खाना जुटाया करते थे। रोनाल्डो का घर इतना छोटा था कि रोनाल्डो अपने बड़े भाई और बहन के साथ एक रूम में रहते थे। बस रोनाल्डो के चेहरे पर एक चीज मुस्कान लाती थी, और वह चीज कोई और फुटबॉल का खेल था, जिसे खेलते खेलते रोनाल्डो जिंदगी के सारे प्रॉब्लम्स को छोड़कर मुस्कुराने लगते थे। और रोनाल्डो को क्या पता था कि यही प्यार एक दिन उनकी जिंदगी को बदलकर रख देगा। और इस बदलाव की शुरुआत रोनाल्डो के बचपन से ही हो गई। जब रोनाल्डो सिर्फ 7 साल के उम्र में अंडोनरीना के यूथ टीम के लिए फुटबॉल खेलने लगे, वही रोनाल्डो के पिता इस यूथ क्लब में टीम कीट का काम किया करते थे। यानी अपने परिवार के लिए 4 पैसे और कमाने के खातिर वो इस क्लब में प्लेयर्स के जर्सी से लेकर उनके जूते, मोजे और फुटबॉल का ख्याल रखते थे, जिसके वजह से बाकी प्लेयर्स रोनाल्डो का मजाक उड़ाते थे। लेकिन रोनाल्डो इस मजाक को कभी खेल के बीच में नहीं आने दिया। रोनाल्डो ने उनके तानों को और ज्यादा मेहनत करने का रीजन लिया, और रोनाल्डो ने पहले से भी दुगनी मेहनत की। पर पता है, रोनाल्डो को बचपन में लोग लिटिल क्राई बेबी भी बुले करते थे, और अब भी लोग रोनाल्डो को इस नाम से चिढ़ाते हैं। क्यों आज भी रोनाल्डो बचपन की तरह ही आज भी फर्स्ट एड हो जाते हैं। जब फुटबॉल के गेम में रोनाल्डो के पास करने पर उनकी टीम का कोई इंसान बॉल को पास करने को मिस करता है। हालांकि रोनाल्डो अब इतने इमोशनल नहीं कि बचपन की तरह वो हारने पर रोने लग जाए। रोना धोना जो भी कह लो, रोनाल्डो बचपन से इतने टैलेंटेड थे कि उनके टैलेंट को एक के बाद एक सीढ़ियां मिलने लगी। जैसे एंडोरिना के खेलने के बाद रोनाल्डो ने 2 साल नेसियोनल के लिए भी खेल था, और सन 1997 में स्पोर्टिंग क्लब दी पोर्तुगा के साथ भी खेला था। फिर स्पोर्टिंग क्लब दी पोर्तुगा ने रोनाल्डो को 1500 पाउंड में साइन कर लिया, और फिर रोनाल्डो उनके साथ खेलने लगे। पर 11 साल की उम्र में भी रोनाल्डो आज की तरह बिल्कुल डेडिकेट और फ्रेशनर थे। तभी तो वो उस उम्र में जहां बाकी बच्चे आराम से अपने घर में बैठकर जिंदगी गुजारते हैं, रोनाल्डो ने अपने परिवार को अलविदा कहा, पर अपने सपनों को पूरा करने अपने घर से और शहर से दूर लिस्बो में रहने के लिए चले गए। रोनाल्डो जो फुटबॉल के लिए पागल थे, वहीं दूसरी तरफ उन्हें पढ़ाई से सख्त नफरत थी, जिसके साथ रोनाल्डो की गरीब की दलदली का साया उनके पीछे लिस्बो तक आ गया था। और तो और रोनाल्डो की भाषा लिस्बो की बच्चों से अलग थी, जिसकी वजह से वह बोलते थे तब सब उनका मजाक उड़ाने लगते थे। इसी के चलते रोनाल्डो लिस्बो के बच्चों से बात नहीं कर पाते थे, और टीचर भी उन्हें भला बुरा कहते थे। लेकिन यह सब चुपचाप सहने वाले रोनाल्डो के सब्र का बांध तब टूट गया जब रोनाल्डो के एक टीचर ने रोनाल्डो को उनकी गरीबी, उनकी आवाज की नकल करके उन्हें और उनके परिवार को भला बुरा कहा। यही नहीं, उसे टीचर ने तो यहां तक कह दिया रोनाल्डो अपनी जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। और बस रोनाल्डो अपने आप को काबू नहीं कर पाए। फिर रोनाल्डो ने अपने गुस्से में अपनी टीचर को कुर्सी फेंक के मार दी। फिर स्कूल वालों ने इस हरकत को देखकर स्कूल से रोनाल्डो को निकाल दिया। रोनाल्डो उसे वक्त सिर्फ और सिर्फ 14 साल के थे। रोनाल्डो ने अपनी मां से कहा, अब मैं किसी और स्कूल में नहीं जाऊंगा। और फिर रोनाल्डो ने अपनी प्रैक्टिस पहले से ज्यादा शुरू कर दी।